करते हैं आपके द्वारा बनाए गए आपके इस चैनल पर। नमस्कार, सत श्री अकाल जी, अस्सलाम वालेकुम, सलाम, राम राम, राधे राधे। मेरा नाम है अंकित पांडे और स्वागत करते हैं आपके द्वारा बनाए गए आपके इस चैनल पर। बच्चा पार्टी 12th आपने कर लिया। अब 12th में आपको एक चीज का सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि जैसे ही पास आउट करते हो कक्षा 12 तो तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर हो जाता है। अब हम एक सही रास्ता कैसे सिलेक्ट करें। गांव में बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं होता है, जहां सब जाते हैं वहीं सब चले जाते हैं, लेकिन किसी को एक चीज या एक तुच्छ भर का आइडिया नहीं होता है कि हम ऐसा कौन सा डिग्री करें, डिप्लोमा करें या कोई ऐसा स्किल बढ़ाएं जिससे हम आसानी जॉब मिल जाए या आसानी से अपना खर्चा निकाल सके, हम बहुत अच्छा इनकम। बहुत तरह के लोग होते हैं, सबकी अलग अलग अपनी। अच्छा पार्टी, आज हम आपसे बात करने वाले हैं कि 12th के बाद आप क्या करें जिससे आपको एक सही मार्गदर्शन मिल जाए और सही रास्ते पे आप चल सको और जल्दी से जल्दी अपने को बढ़ाकर आपको करके जॉब पा सको, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो एक प्राइवेट जॉब। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं 12th। जितने बच्चे 12th कर चुके हैं उनके लिए और जो 10th भी कर चुके हैं वो भी अगर देखेंगे तो उनके लिए भी बहुत बड़ा फायदेमंद हो। सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ बात करते हैं। देखो, जब आप 12th बात पास करते हो बेटा तो तुम्हारे पास दो कंडीशन होती है। एक होती है डिग्री का और एक होता है डिप्लोमा का। अब बात आती है सर, डिग्री और डिप्लोमा क्या अंतर है, समझा। डिग्री और डिप्लोमा दोनों एक अलग अलग। डिग्री आप 12th के बाद करते हो, डिप्लोमा आप 10th से भी कर सकते हो, 10th के बाद भी डिप्लोमा कर सकते हो। अब जैसे कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप पार्टिकुलर किसी एक चीज में जाना चाहते हो, इलेक्ट्रो इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियर बनना है, या मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कोई मुझे फैशन डिजाइनर बनना है, या मुझे सिलाई बुनाई करनी है, या मुझे घर का अच्छा चीज आता है, तो इन सब चीज को करने के लिए, इन सबको आगे बढ़ने के लिए मार्कशीट जो डिप्लोमा के अंदर आता है। डिग्री अलग चीज होती है। क्या डिग्री और डिप्लोमा दोनों में ज्यादा पावरफुल कौन, ज्यादा पावरफुल? देखो, ये डिपेंड करता है कि आप किस गवर्नमेंट द्वारा। डिप्लोमा भी इंपॉर्टेंट होता है, डिग्री भी इंपॉर्टेंट होती है। अब डिग्री में कौन कौन सी डिग्री हम कर लें जो हमारे लिए फायदा हो, या डिप्लोमा में हम क्या क्या कर लें जो हमारे लिए फायदा हो। तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी बात तुम्हें बताना चाहूंगा, इस बात को समझना मेरी बात को, और जो समझा रहा हूँ उसको समझा करो और प्रॉपर तरीके से समझो। ठीक है बेटा, एक मिनट के लिए डिस्टर्ब के लिए माफी चाहूंगा। अब मैं जो बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहला पॉइंट, डिप्लोमा अगर तुम्हें करना है किसी भी चीज से, देखो डिप्लोमा, कोई कह दिया हमको सर, ठीक है, कोई कह दिया हमें सर पॉलिटेक्निक करना है, बीटेक करना है, तो ये सब एक डिप्लोमा। कोई कर दिया हमें तो खास तौर पे किसी। लेकिन अगर आप डिग्री करनी, तो डिग्री के अंदर मान लो तुम पहले ग्रेजुएशन, तुमको पहले ग्रेजुएट किया जाएगा। क्या ग्रेजुएट किया, ग्रेजुएट के अंदर क्या होता है, कक्षा 12 के बाद तुम्हें गवर्नमेंट सर्विस तब तक नहीं, रेलवे को छोड़ तब तक आप ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन जब तक नहीं करते तब तक नहीं माना जाएगा कि आपने अच्छा पढ़ाई किया। ग्रेजुएशन में देखो, किसी भी शब्द के आगे बी लगा होता है, ठीक है, वो बैचलर डिग्री होती है। तो अब पहले आपको बैचलर डिग्री करना पड़ता है। कहोगे ये सब क्या है बैचलर डिग्री, हमको पता नहीं है। हमें बहुत, बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है। तो ये सब जिसके जिसके आगे यहाँ पे बी शब्द आ रहा है, एक बैचलर डिग्री होती है। ये सबसे ज्यादा गांव में ट्रेंडिंग पे चलने वाले हमारे पास कोर्स होते हैं। इसके बाद 12th के बाद और क्या ही करोगे, ठीक है। अब मेरी बात सुन, कोई करता है बीएससी, कोई करता है बीएससी नर्सिंग, कोई करता है अलग अलग तरीके से जाते हैं। आपको क्या करना है आप नीचे कमेंट करके हमको बताना। मैं टोटल आपको सबसे पहले इस पे लेके चलता हूँ। और एक होता है कि अगर तुम्हें ग्रेजुएशन करना है तो आपको एडमिशन भी लेना पड़ता है, लेना पड़ेगा। अब डिग्री अगर आपको कोई लेनी है तो आपको देखो, एक होता है प्राइवेट कॉलेज, होती है प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। एक होता है बीए और बीएससी, ये साइंस साइड से पढ़ाई होता है। साइंस साइड मतलब क्या होता है, जैसे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हिंदी, इंग्लिश नहीं होती है, हिंदी और इंग्लिश नहीं होती है सब्जेक्ट। बीए के अंदर जो आर्ट साइड वाले बच्चे होते हैं, जैसे हिंदी साथ और साथ ऐसा बताया जाता है, ये सारी चीजें उसके अंदर। अब कोई कोई बच्चा होता है, उनको कहते हैं कोई 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 ये गांव में एक बहुत बड़ी अच्छी कहावत चली है कि अगर तुम्हें यूपीएससी करना है तो तुम बीए कर लो। ये गलत बात है, तुम्हें मत पढ़ना। मैं तुम्हें सही राह बता रहा हूँ, सही चीजें बता रहा हूँ, कैसे कैसे करके तुम अपनी चीजों को अच्छे कर।
सबसे पहले चीज देखो, आपको ये प्राइवेट से करना है, गवर्नमेंट से करना है। बहुत से आप जितना भी कोर्स होता है बीएससी, और यहाँ पे होता है हमारे पास बीएससी नर्सिंग होता है, अनगिनत कोर्स हैं। कौन सा कोर्स आपको करना है आप पहले, ठीक है। अब देखो, तुमको हम सेक्शन बता रहे हैं कैसे घुसना है, कहाँ कहाँ से क्या जॉब मिल जाएगी। तुमको अगर किसी भी, कोई भी डिग्री हो, कोई भी डिप्लोमा हो, और कोई भी कोर्स अगर आपको करना है प्राइवेट से, तो इसमें पैसा लगता है, ठीक है। और कहीं कहीं इसका मान भी होता है, कहीं कहीं इसकी मांग नहीं होती। और इसी चीज को अगर गवर्नमेंट से करना चाहते हो, मतलब सरकारी, इसी चीज को आप सरकारी कॉलेज से करना चाहते हो, अगर तुम्हारे कॉलेज है उससे करना चाहते हो, तो सरकारी कॉलेज के लिए एक सिंपल सी बात होती है, उसके लिए एक एग्जाम कराया जाता है। एग्जाम सभी लोग मतलब तैयारी करवा रहे हैं, और इसका एग्जाम लगभग लगभग मई के लास्ट तक हो जाए, ठीक है बच्चा पार्टी। अब बात आती है, चाहे तो तुम प्राइवेट कर लो और चाहे तो गवर्नमेंट कॉलेज से कर लो। प्राइवेट और गवर्नमेंट में अंतर क्या है, इसमें पैसा ज्यादा लगता है, इसमें पैसा कम लगता है, ठीक है। जब आप सीयूटी, दूसरी चीज होती है कि जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉलेज होते हैं, बहुत उनकी, ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट कॉलेज से करोगे तो उनका मार्कशीट का जो है वैल्यू कम हो जाएगी, गवर्नमेंट से करोगे तो वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा माना जाता है, गांव का एक और सोशलाइजेशन है, मतलब समाज है, ऐसा कहता है कि अगर आप गवर्नमेंट से किए होगे तो मतलब अच्छी पढ़ाई किए होगे। यही गवर्नमेंट कक्षा 12 तक पढ़ोगे आप, सुनना मेरी बात को, यही कक्षा 12 तक की तैयारी करोगे अगर गवर्नमेंट में, तो कहा जाएगा कि तुमने ढंग से पढ़ाई नहीं किया है। लेकिन कक्षा 12 से जैसे निकलोगे और बीएससी बीए और जो भी करोगे आप गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे, तो लगेगा हाँ भैया ये एक अच्छी पढ़ाई की। 12 तक उस पढ़ाई, गवर्नमेंट वाली पढ़ाई का कोई महत्व नहीं, 12 के बाद अब गवर्नमेंट पढ़ाई का महत्व यहाँ पे। तो ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने इंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, तो इंट्रेंस एग्जाम देने के बाद तो गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचे होंगे, तो इस वजह से अच्छे किए होंगे। ऐसा कुछ नहीं, प्राइवेट से भी कर सकते हो, गवर्नमेंट से कर सकते हो। गवर्नमेंट क्या करती है, हर गवर्नमेंट अपने अपने, जैसे गवर्नमेंट बहुत अच्छी अच्छी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे हमारे पास ए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम सुना होगा, है ना। तो उन सब में एडमिशन लेना, बहुत सारे बच्चे वहां पे जाना चाहते हैं, भी करना चाहते हैं। बीए यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ कि 9 बच्चे यही करते हैं, कोई कोई भैया अलग अलग तरीके से, जो भी चीजें होती है इस रास्ते से। जब आप बीए बीएससी कर लेते हो, लगभग लगभग बीए कर लेते हो, बीएससी कर लेते हो, अब बीए बीएससी करने के बाद आपको ग्रेजुएट माना जाता है, आप ग्रेजुएशन, मतलब अब आप पढ़े लिखे लोगों के बीच में शामिल हो गए। अब उसके बाद फिर होता है मास्टर डिग्री। जब आप मास्टर डिग्री कर लेते हो, तो ये होता है कि ये पढ़ाने योग्य हो गए हैं और ये शिक्षित माने जाएंगे, समाज में ये बहुत शिक्षित माने जाएंगे। भारत की समाज में नहीं लिया जाता है, सब लोग जानते होंगे। तो ऐसा, ये सामाजिक स्तर की मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है। 12th में भी आप करे हो तो गवर्नमेंट भी आपको नहीं पूछेगी, रेलवे कहीं कहीं पूछ लेता है, वो भी आपने कुछ डिप्लोमा कर रखा है तो, ठीक है। बाकी अब बात आती है यहाँ पे कि बीए बीएससी हमारे पास हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि हमें यूपीएससी करना है, ये तो तुम्हें समझ में आ गया हो गया। प्राइवेट और गवर्नमेंट में क्या अंतर है, गवर्नमेंट जाना है तो सीयूटी थ्रू जा सकते हो, प्राइवेट में ऐसे नॉर्मली कहीं से भी कर सकते हो, कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, कुछ ऐसा पाबंदी नहीं है कि तुमको यहीं से कर, ठीक है। बस दोनों के बीच में फीस का अंतर दिखेगा, और सुविधाएं तुमको प्राइवेट कॉलेज में भी और गवर्नमेंट में भी तुम्हें अच्छी मिलेगी, ठीक है। अब आती है कि कुछ लोग कहते हैं बीएससी करेंगे बीए करें, देखो भाई, कुछ लोग, अगर मैं कहूँ यहाँ पे बीए कर लो, कुछ लोग कहते हैं हमें बीए करना है क्योंकि हमको इतिहास भूगोल हिंदी पढ़ना है, क्योंकि हमको यूपीएससी की तैयारी करना है। नौकरी हमारे पॉपुलेशन के हिसाब से सिर्फ 3% है, ठीक है, परसेंट पॉपुलेशन वेबसाइट बोलती है। अब 3% जिसमें से ऑलरेडी तुम्हारे यहाँ 45 करोड़ से रोजगार लोग हैं, तो गवर्नमेंट सर्विस मान लो, एक ऐसा नहीं कहो तुम्हें नहीं, मान लो मैं 0.1% मान कि तुम्हें नहीं मिलेगी, 0.1% में मान लेता हूँ कि नौकरी नहीं मिली, आपने बीए किया और उसके बाद यूपीएससी की तैयारी की, नहीं मिला जॉब, तो फिर आपको बीए अगर किए हो तो आपको किसी कॉलेज, किसी स्कूल, किसी भी कंपनी, एड भी कंपनी जॉब लेने में बड़ी दिक्कत, तुम्हें वहां पे जॉब लेने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। सर डिग्री और डिप्लोमा सबका नाम बता दीजिए, सब बता देते हैं, डिग्री डिप्लोमा दोनों हर चीज बता देते हैं, डिग्री है कौन, ठीक है। लेकिन आप वहीं बीएससी किए रहते हो, ठीक है, बीएससी आप मैथ से कर सकते हो, मैथ से बीएससी करने का मतलब देखो, शुरू में जब पढ़ोगे
इसके अंदर तीनों सब्जेक्ट रहेंगे, फिजिक्स भी रहेगा, केमिस्ट्री भी रहेगा और मैथ भी रहेगा। लास्ट में आप 2 सब्जेक्ट छोड़ देते हो, जो सब्जेक्ट बढ़ता है उसी से बोला जाता है कि उन्होंने बीएससी कर लिया। जैसे आपने बायो से हो, ठीक है, तो वहाँ पे केमिस्ट्री हो गई, जूलॉजी हो गई, बॉटनी हो गई, तो आप लास्ट में जिस सब्जेक्ट सेट करते हो उसी सब्जेक्ट को माना जाता है कि आपने इसी सब्जेक्ट से क्या किया है, बीएससी किया है, एमएससी किया, ठीक है, बीएससी किया, और बाद में फिर उसी सब्जेक्ट से आगे एमएससी कर सकते हैं। फिर एमएससी और बीएससी करने के बाद फिर क्या होता है, फिर उसके बाद आप एक शिक्षित आदमी माने जाते हो। तो बीएससी आप कर लेते हो तो आप प्राइवेट सेक्टर में अच्छे से जा सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर में जा सकते हो। इसको करने वाला भी यूपीएससी कर सकता है, इसको भी करने वाला यूपीएससी कर सकता है, बीटेक करने वाला भी यूपीएससी कर सकता है। बैचलर डिग्री कोई भी होना चाहिए, बैचलर डिप्लोमा कोई भी होना चाहिए। जैसे बीटेक है, बीटेक एक बैचलर डिप्लोमा है, उसके बाद भी यूपीएससी कर सकते हो, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो कोई भी बैचलर डिग्री तुम्हारे पास है, उसके बाद आप यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो। क्योंकि 90% बच्चों ने हमको कमेंट किया था कि सर आप यूपीएससी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा, वजह से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आप जे की 12 के बाद आप जे के थ्रू जा सकते हो, बीटेक कर सकते हो, और बायो नीट कर सकते हो, जो भी कोर्स करना है नीट के थ्रू जा सकते हो। ऐसा भी है, नीट जाओगे तो भी आप बहुत सारे मेडिकल लाइन में चले जाओगे, और इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो आप जे के थ्रू भी जा सकते हो। जेई और नीट आपको पता ही होगा कैसे करना है। उसके अलावा अब आती है कि सर आपको कौन सी डिग्री करनी है, आपको किन चीज में प्रॉब्लम हो रही है। मैं बीए बीएससी के बारे में दोनों बता सकता हूँ। आर्ट साइड वाले भी यूपीएससी कर सकते हैं, साइंस साइड वाले भी यूपीएससी कर सकते हैं, कॉमर्स वाले भी यूपीएससी कर सकते हैं, ऐसा कुछ खबर नहीं, बस बैचलर डिग्री होना चाहिए। अब आती है सर क्या 12th के बाद एसएससी की तैयारी कर लें, कर लो, एसएससी की तैयारी कर लो, सर सीजीएल की तैयारी कर लें, कर लो। तो वो उसके लिए भी कुछ मानदेय होता है, उसके लिए भी कुछ क्राइटेरिया होती है कि तुम्हें क्या करना है। क्या सर 12th के बाद अगर हम एसएससी करना स्टार्ट करते हैं बाकी कुछ ना करें तो क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? होगी। देखो सिंपल सी बात है, आप अपनी जर्नी को कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, आप अपने आप को तय कर लीजिए कि हमें यहाँ तक पहुंचना है। साथ में आपके साथ डिग्री, अब डिग्री कौन कौन सी है, डिप्लोमा कौन कौन सी है, मैं बता देता हूँ, देखो ध्यान से। जैसे यहाँ पे देखो डिग्री में क्या है, टॉप कोर्स क्या है, कोई कोई क्या करता है सर यहाँ बीए कर लेते हैं, इसमें यहाँ पे डिग्री बीए है, बैचलर ऑफ साइंस बीएससी है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मास्टर ऑफ द ये सब मास्टर बिजनेस है, ठीक है? सब मास्टर बिजनेस है, ये सब मास्टर बिजनेस। तो आप अगर ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन के बाद मास्टर बिजनेस आता है। यहाँ पे हमारे पास डिप्लोमा है, डिप्लोमा क्या है, पॉलिटेक्निक है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जिसको आप बोलते हो। तो आईआईटी और आईटीआई दोनों में अंतर होता है, ठीक है। डिप्लोमा इन कंप्यूटर, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा ऑफ द पीजीडीसीए, ये सब आप अच्छा 12 के बाद भी कर सकते हो। डिप्लोमा इन द वेब डिजाइनिंग, ये सब 12 के बाद कर सकते हो। लेकिन डिग्री के लिए, अच्छा डिग्री जो आप किसी डिप्लोमा लेते हो तो उसमें लेके 2 साल तक का समय लगता है। किसी का आप डिप्लोमा चाहते हो लेकिन लगभग लगभग 2 साल का समय लगता है। लेकिन अगर आप डिग्री लेते हो तो वहीं पे आपको स्टार्ट करता है 2 साल से लेके 5 साल तक। आप 2 साल से लेकर आपको 5 टाइम देना देना पड़े, जल्दी मिल जाता है डिग्री। दोनों में ज्यादा वैलिड कौन है, डिग्री करोगे ज्यादा वैलिड रहेगा, साथ में डिप्लोमा कर लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन है, समझ गए मेरी बातें। अब बात आती है कि कोई भी बैचलर डिग्री आप कर लोगे उसके बाद यूपीएससी, आप सीजीएल कर सकते हो, एसएससी की तैयारी कर सकते हो। क्या एसएससी की तैयारी बायो वाले कर सकते हैं, मैथ वाले दोनों कर सकते हैं, आर्ट वाले भी कर सकते हैं, सीजीएल की तैयारी भी सब लोग कर सकते हैं। 12th करने के बाद ये डिसाइड ही सिर्फ टीचिंग लाइन में ही डिसाइड होता है किस सब्जेक्ट से आपने क्या कर रखा है। टीचिंग को छोड़ने के बाद आप किसी लाइन में जाना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जा सकते हो, कोई ऐसा क्राइटेरिया पाबंदी नहीं है। आप आर्ट साइड से पढ़े हो, मैथ से पढ़े हो, बायो से पढ़े हो, तो अब आप क्या करना चाहते हो और आपको किस चीज को लेकर डाउट चल रहा है, आप नीचे हमें कमेंट करिएगा, बताइएगा, और पूरी तरह से हम उस पर क्या करेंगे, आपको पूरा प्रोवाइड नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज है सीयूटी। देखो सीयूटी की तैयारी हम करवाने वाले हैं बेटा यहाँ से आपकी 10 तारीख से, ठीक है। सीयूटी की तैयारी हम खुद करवाने वाले हैं यहाँ से, होली हो जाने दीजिए, ठीक। होली के बाद हम प्रॉपर तरीके से पूरा सिलेबस, केमिस्ट्री का जो पूरा सिलेबस प्रॉपर तरीके से करवाने वाले हैं ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो। चैप्टर 1 से पढ़ाएं, चैप्टर 10 तक पूरा जितना भी तुम्हारा है, पूरा जैसे हमने बोर्ड एग्जाम में पूरा फोड़ दिया था वैसे इसको, तुम्हें टेंशन नहीं हो सकती। बस कुछ देर की और क्षण है, कुछ देर और तुम इंतजार कर लो, उसके बाद हम प्रॉपर तरीके से। अब आपको किन चीजों में दिक्कत हो रही है आप हमें इसको बताइए और समझाने की कोशिश कीजिए ताकि हम उस चीज को समझ सकें और तुम्हें
आगे और नॉलेज दे सके। ठीक है, ज्यादातर बच्चा देखो बीए बीएससी बीए मेरे नजरिए से बीए मुझे सही नहीं लगता है। आप अगर करना चाहते हो कर सकते हो। और बीए बीएससी की फीस कितनी होती है, और कॉलेज के हिसाब से किसी का साल का वो 10,000 लेते हैं, कोई कोई 5,000 लेता है, कोई कोई ये प्राइवेट अपने हिसाब से फीस तय करती है, लेकिन गवर्नमेंट में एक ही फीस। ठीक है बच्चा पार्टी।